नमस्कार। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ी कर्ज वाली कंपनी लेकर बहुत बड़ा पैसा बना दूंगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर एक कर्ज वाली कंपनी ले रहे हैं तो उसका सेल्स सबसे पहले देखना चाहिए। कंपनी सेल्स करती है, अगर सेल्स बराबर कर रही है अच्छी, तो उसका ओपीएम प्रॉफिट क्या है। ओपीएम प्रॉफिट का मतलब आपको हमारे समझ लीजिए गांव में राम और श्याम दो लोग हैं। दोनों टी शर्ट की दुकान खोले हैं, जो कि एक जो है वो 80 रुपया का लाकर 100 रुपये में बेचता है, और दूसरा वाला जो श्याम है वो 70 रुपया लाकर 100 रुपया में वो भी बेचता है। तो उसका ओपीएम प्रॉफिट एक का हो गया, जो 80 रुपया में लाकर 20 रुपया में बेच रहा है, उसका ओपीएम प्रॉफिट हो गया 20 रुपया, यानी 20%। और जो 30 रुपया में लाकर, जो होलसेल लाकर खरीद कर उसके बेचता है 100 रुपया में, तो उसका ओपीएम प्रॉफिट हो गया 30 रुपया। लेकिन बाकी बात कि वो पैसा जब 30 रुपया आता है तो उसमें भी अनेक प्रकार का खर्च होता है, जैसे कि दुकान का भाड़ा हो गया, लाइट बिल हो गया, एम्प्लॉय का खर्च हो गया। तो ये सब काट के जो नेट प्रॉफिट बचता है उसे ही हम अपना प्रॉफिट बोलते हैं कंपनी का। अगर कंपनी अगर प्रॉफिट कमा भी रही तो पैसा कहाँ से ला कर रही है, कहाँ यूज कर रही है। अगर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है तो पहले वो कर्ज का ब्याज भरेगी या वो पैसा डिविडेंड देगी। तो ये सब बातों पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और रही बात की बैलेंस शीट जो है उस पर अक्सर ध्यान देना चाहिए कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं न है। निवेश कर रहे हैं तो कर्ज बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए कि आपको किसी पहाड़ पे चढ़ना है, अगले आपके ऊपर 50 किलो का बैग पीठ पर बांध दिया जाए तो आप चढ़ोगे तो नहीं चढ़ पाओगे, थक जाओगे। तो ठीक उसी तरह होता है, और उसमें रिस्क भी होता है, कभी भी वापस रिटर्न आ सकते हैं। देखिए, मैं इस बिजनेस को थोड़ा अच्छे तरह से समझता हूँ, ये इसलिए कि मैं बहुत बारीकी वाला काम करता हूँ, जो कि मेरा काम इमिटेशन ज्वेलरी वाला है। जो कि इन्वेंट्री, आप शेयर मार्केट में इन्वेंट्री 3 प्रकार की होती है, उसे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने जो अपना जो बिजनेस बताया ज्वेलरी का, जो कि मैंने गया तो डाई खरीद कर लाया, जो डाई होता है उसको खरीद कर लाया, डाई दबवाया, और जो मटेरियल है वो लाया। उसके बाद लेबर पर आदमी रखा, जो कि हमने माल बनाया। तो इन्वेंट्री का मतलब है कि जो कच्चा माल एक गोदाम में पड़ा रहता है वो, और दूसरा होता है जो प्रोसेस में मतलब बन रहा है वो, उसे भी इन्वेंट्री बोलते हैं। और तीसरा होता है जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया माल, जो गोदाम में पड़ा है। तो इन्वेंट्री कभी कभी फंस जाती है, तो इसके वजह से मुनाफा कम आता है, जहाँ तक कि इसको देखना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक और होता है जो कि उसको बोलते हैं डेप्टर डे, जो कि कितने दिन में कंपनियां पैसे को रिसाइकिल कर रही है। अगर 50 लाख रुपया लगाया है तो 50 लाख रुपये की माल कितने दिन में बेचकर उसको रिटर्न लगा रही है, या तो कितने दिन के बाद पैसा उस कंपनी को वापस मिल रहा है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में एक बात ध्यान देना चाहिए कि प्रमोटर का हिस्सेदारी कम से कम 75% होना चाहिए, 50% कम से कम होना चाहिए। और ये देखिए कि इसमें से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी छोड़कर भाग नहीं न रहे हैं। और थोड़ा डीआईआई और एफआईआई होना भी चाहिए, जो कि विश्वास थोड़ा बना रहता है। तो इन सब बात पर ध्यान देना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। उसका प्रॉफिट जरूर देखना चाहिए, सेल्स जो किसे। और कंपनी धीरे धीरे अपना जो कर्ज है उसको ख़त्म कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी बहुत विशेष चीज़ है। अगर कंपनी पैसा कमा रही है, फालतू खर्च कर रही है, और पैसा बैलेंस शीट में जो कर्ज दिखा रहा है उसको चुकता नहीं कर रही, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात कि हम लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन दूसरे के टिप्स लेकर, दूसरे जो बोलते हैं टीवी पर या कोई स्क्रीनशॉट भेज देता है, उस पर हम लोग जाकर तुरंत टिप्स ले लेते हैं, और पैसा चला जाता है। देखिए, कछुआ और खरगोश की आप कहानी सुने होंगे, जो कि एक साथ दोनों का हार जीत होने लगा। जो कि कछुआ जो कि धीरे धीरे चलता रह गया। जैसे कि हमारा एक कंपनी है जो कि रिकमेंडेशन नहीं है, जो टीसीएस है, तो वो धीरे धीरे चलती है पर चलती रहती है। और दूसरी रह गई कि एक और कंपनी है, एक समय आईआरसीटीसी का मैं बहुत नाम लेता हूँ, जो कि कोरोना के समय चल रही थी। तो वो खरगोश की तरह चल रही थी, लेकिन एक समय इस समय ऐसा हालत हो गया है जो कि सो गया है। जो कि वो किसी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और दूसरी बात है कि अपना प्राइसिंग पावर होना चाहिए। जो कि कोई कोई कंपनियां जो होती है 30 रुपये का माल बनाकर 100 रुपया में बेचती है, तो वो प्राइसिंग पावर होता है, वही कंपनी आगे
टिक पाती है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अ, ऐसे ही है। देखिए हम इतना एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जो हमारे समझ में आता है मैं वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए है, इसमें निवेश सलाह नहीं है। अगर इस वीडियो में कोई भी बात आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।